रिया एक युवा आर्किटेक्ट थी जिसने हाल ही में मुंबई के एक पॉश इलाके में अपनी नई नौकरी शुरू की थी। शहर की भागदौड़ से दूर उसने एक ऊंची इमारत की 7वीं मंजिल पर एक खूबसूरत फ्लैट किराए पर लिया। फ्लैट बहुत खुला और हवादार था, खासकर वो बड़ी खिड़की जो उसके बेडरूम में समुद्र की ओर खुलती थी। पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक चला। रिया हर रात सोने से पहले खिड़की बंद करती, पर्दे गिराती और मोबाइल पर अपनी मम्मी से बात करके सो जाती। पहली झलक एक रात ऑफिस से लौटते हुए रिया इतनी थकी हुई थी कि सीधे बिस्तर पर गिर पड़ी। खिड़की बंद करना भूल गई। आधी रात को अचानक उसकी आंख खुली, एक अजीब सी बेचैनी के साथ। उसने करवट ली और खिड़की की तरफ देखा। वह कुछ पल के लिए सन्न रह गई। खिड़की के बाहर कोई चेहरा था, फीका सफेद, आंखें बिल्कुल काली। वो उसे घूर रहा था। रिया चीखने ही वाली थी, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ समंदर की लहरों की आवाज। शायद सपना था, उसने खुद को समझाया और फिर खिड़की बंद कर सो गई। अजीब अनुभव। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर से रातों में वही चेहरा दिखने लगा। कभी खिड़की के बाहर, कभी आईने में, कभी मोबाइल के स्क्रीन पर अचानक चमकता हुआ। रिया का मन डगमगाने लगा। वो ऑफिस में भी परेशान रहने लगी। एक दिन उसके कलीग आयान ने पूछा, सब ठीक है ना? तुम बहुत थकी लग रही हो। रिया ने बात टाल दी, नींद पूरी नहीं हो रही बस। आयान ने हंसते हुए कहा, नींद पूरी करने के लिए खिड़की बंद किया करो, वरना कोई अंदर घुस आएगा। रिया के चेहरे से रंग उड़ गया। पुराना रहस्य। उसने एक दिन सोसाइटी की पुरानी चौकीदारनी कमला से बात की। कमला ने पहले तो चुप्पी साध ली, फिर फुसफुसाकर बोली, बिटिया, वो फ्लैट पहले एक औरत के नाम था, अकेली रहती थी। एक दिन उसने खुद को खिड़की से नीचे फेंक दिया। उसके बाद से कहते हैं उसकी आत्मा वहीं मंडराती है। रिया की रूह कांप गई। उसी रात उसने खिड़की को कील से बंद कर दिया। साया अंदर आ चुका है, लेकिन अगली रात खिड़की फिर से खुली मिली। कील टूटी हुई थी। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। रिया कांपते हुए बिस्तर से उठी और जैसे ही खिड़की की तरफ बढ़ी, आईने में देखा, वो चेहरा अब उसके पीछे खड़ा था। वो पलटा, कोई नहीं था। अब रिया समझ गई थी कि साया सिर्फ खिड़की पर नहीं था, वो अब कमरे में आ चुका था। साया कौन था? रिया ने इंटरनेट पर उस फ्लैट के बारे में जानकारी ढूंढी। खबरें मिली। एक महिला ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे धक्का दिया गया था। आरोपी अब तक नहीं मिला। अगली रात रिया को नींद नहीं आई। खिड़की पूरी तरह बंद थी, पर अचानक मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। एक वीडियो खुला जिसमें एक औरत 7वीं मंजिल की खिड़की से गिरती दिख रही थी और कैमरा जैसे उसी को रिकॉर्ड कर रहा हो। वो आवाज में कुछ कह रही थी, मैं अब अकेली नहीं रहूंगी। सामना रिया ने फैसला किया कि डर के आगे नहीं झुकेगी। उसने उसी रात कमरे के बीच एक दिया जलाया और खिड़की के सामने बैठ गई। तू जो भी है, सामने आ, मैं भागूंगी नहीं। धीरे धीरे खिड़की की कांच पर धुंध उभरने लगी और उस पर उंगलियों से लिखा गया, तू मेरी जगह लेगी। पल भर में वह साया कमरे में प्रकट हो गया। लंबी केश राशि, उल्टे पांव, आंखें खून सी लाल। रिया ने आंखें बंद कर ली, मन ही मन प्रार्थना करने लगी। अगले दिन रिया के फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद मिला। पुलिस बुलवाई गई। अंदर का दृश्य भयानक था। खिड़की खुली थी, कमरे में दिया बुझ चुका था और आईने पर खून से लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूं। रिया का कोई सुराग नहीं हेलो मिला। दोस्तों, इसी तरह की कुछ और हफ्तों वीडियो बाद चाहिए तो चैनल फ्लैट को में एक नया सब्सक्राइब किराएदार कीजिए। आया। पहली रात जब वो सो रहा था तो उसने महसूस किया कोई खिड़की के बाहर से उसे घूर रहा है।